आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर लविंग माई सिक्किम सीरीज़। ये जो सिक्किम की सीरीज़ थी ये कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं थी। इट वॉज अ जर्नी फुल ऑफ मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, मोमेंट्स दैट विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट वॉट मेड दिस जर्नी इवन मोर ब्यूटीफुल वॉज यू ऑल। जब मैं इस सीरीज़ के एपिसोड्स अपलोड कर रहा था तो लोगों के मुझे मैसेजेस और कॉल आते थे कि ये जो सीरीज़ है वो अच्छी हो रही है और एपिसोड्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो लोग अप्रिसिएट कर रहे थे मुझे। तो ये थोड़ी एक अच्छी फीलिंग है। और पर्सनली भी लोग जब मुझे मिलते थे और मुझे कहते थे कि हमें पसंद आ रही है सीरीज़, तो ये एक अच्छी फीलिंग है। और अच्छा लगता है कि लोग जब आपको तारीफ़ करते हैं आपके काम की, तो ये एक अच्छी फीलिंग है। जब मैं एपिसोड अपलोड करता था तब लोग मुझे पूछते थे कि अगला एपिसोड कब आने वाला है। तो एज ए क्रिएटर दिस फीलिंग इज समथिंग रियली स्पेशल। दिस सीरीज may have ended, but the memories, your support, and the overall journey will always stay with me. And if this series have made you smile, inspired you to travel, or simply made you fall in love with the beauty of Sikkim, then I feel I have achieved something. So thank you very much for being part of this journey. As I've said earlier, this series may have ended, but this is definitely not the end. आगे और rides और trips और adventures होने वाले हैं. So let's ride together, let's explore together, and let's keep creating memories together. So thank you everyone. Thank you again from the bottom of my heart. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं करने वाला हूँ एक अनबॉक्सिंग मेरे नए टॉप बॉक्स की। अब टॉप बॉक्स क्या होता है, ये जो राइड करते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो राइड नहीं करते उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टॉप बॉक्स बेसिकली एक बॉक्स ही होता है जो हम अपने बाइक के पीछे लगाते हैं ताकि उसमें हम हमारा छोटा मोटा जो लगेज है वो कैरी कर सके। तो मेरे पास पहले डोमिनार थी और उसके पीछे भी मैंने टॉप बॉक्स लगाया था, और उस टॉप बॉक्स को देख के मेरे स्कूल के फ्रेंड ने बोला कि पिज़्ज़ा डिलीवरी का बॉक्स क्यों लगाया है। खैर अब उसकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं टॉप बॉक्स होता क्या है, या बाइक राइड्स और ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा पता नहीं है इन सभी चीज़ों के बारे में, तो उसको भी बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी का बॉक्स थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो ये जो मेरा टॉप बॉक्स है वो मैंने लिया है ज़ाना से। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी R&D की थी और R&D के बाद मुझे ज़ाना का जो टॉप बॉक्स है वही थोड़ा बेटर लगा। अब इसमें भी दो टॉप बॉक्स आते हैं, मतलब दो मटेरियल्स में आते हैं। एक तो आता है ABS, मतलब बेसिकली वो प्लास्टिक की होता है, और दूसरा आता है एल्यूमिनियम का। तो मैंने जो मंगाया है वो है एल्यूमिनियम का। और उस बॉक्स को भी आके कम से कम 1 महीना के ऊपर हो चुका है। तो मैं तो एक्चुअली मंगाने वाला ही नहीं था, मैं सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए ज़ाना के कस्टमर केयर को फ़ोन किया था मैंने, लेकिन सेल्स पर्सन आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो मैं जस्ट इंक्वायरी करने के लिए फ़ोन किया था कि ABS बेटर है या फिर एल्यूमिनियम बेटर है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस तो किया एल्यूमिनियम लेने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसने मुझे उसी वक्त लेने के लिए भी कन्विंस किया जबकि मैं उस टाइम सिक्किम जा रहा था। और मैंने कहा भी था कि अभी मैं सिक्किम जा रहा हूँ, मुझे अभी टॉप बॉक्स नहीं चाहिए, मैं जस्ट R&D कर रहा हूँ और थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन सेल्स पर्सन है तो उसने गले में थोप ही दिया, और टॉप बॉक्स मेरा घर पे आके 1 महीना हो गया ऐसे ही पड़ा है, और मैंने अभी तक उसका अनबॉक्सिंग भी नहीं किया, और मैं अनबॉक्सिंग आज करने वाला हूँ। चलो बक करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो अनबॉक्स हो चुका है और ये रहा अपना टॉप बॉक्स। काफ़ी हेवी है यार, ये टॉप बॉक्स है और इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो बॉक्स को अभी रखता हूँ मैं साइड में और इस टॉप बॉक्स को देखते हैं। ऑलराइट, क्वालिटी ज़ाना का है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ही, और अच्छा लग भी रहा है। फिट एंड फिनिश भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे इसका लॉक है, ये एक बंजी दिया है उन्होंने। ये है बैक सीट कुशन टॉप बॉक्स के पीछे लगाने के लिए। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टॉलेशन में हमें हेल्प करेगी, और ये है कीज़ और ये है रिफ्लेक्टर्स। उसके अलावा और कुछ नहीं है बॉक्स में। यहाँ पे एक पॉकेट है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, छोटा सा। उसके अलावा यहाँ पे है लाइनर्स, और यहाँ पे गास्केट भी है। ये वाटरप्रूफ है, अंदर पानी जाने के चांसेस कम है। उनका कुछ क्लेम तो आई थिंक ऐसा है ही नहीं वाटरप्रूफिंग का कुछ। और उसके अलावा ये एक स्ट्रैप है चीज़ों को होल्ड करने के लिए। और उसके अलावा ये है टॉप प्लेट, ये अटैच होगी बाइक पे, और इसी प्लेट पे अटैच होगा अपना ये टॉप बॉक्स। और अगर बाइक से टॉप बॉक्स निकालना है तो उसके लिए हमें ये लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा। ऑलराइट, यही था अपना अनबॉक्सिंग का वीडियो।
अब जाके इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। और इंस्टॉलेशन करने से पहले एक टेस्ट करते हैं टॉप बॉक्स का कि उसमें एक फुल फेस हेलमेट फिट होता है कि नहीं। तो मेरे पास ये LS2 का स्टॉर्म 2 हेलमेट है जो एक फुल फेस हेलमेट है और इसकी साइज़ है M, ये M साइज़ का हेलमेट है। तो ये बेसिकली मैंने जो टॉप बॉक्स लिया है वो हेलमेट रखने के लिए ही लिया है। तो देखते हैं कि ये जो हेलमेट है वो टॉप बॉक्स में फ़िट होता है कि नहीं। वैसे कंपनी ने तो कहा है कि इसमें एक फुल फेस हेलमेट फ़िट होता है, तो अभी हम चेक करते हैं कि हेलमेट फ़िट होता है या नहीं। और कम्प्लीटली बैठ चुका है अंदर हेलमेट, मुझे क्रॉस करके बिठाना पड़ा। दिखा देता हूँ मैं वो भी, ये लीड लगा के देखते हैं। यस, कम्प्लीटली फिट्स इन। ये देखो कुछ इस तरह से इसमें हेलमेट बैठ चुका है। ऑलराइट, तो ये रही हमारी बाइक। इसको मैंने एक्चुअली नया एक कवर लिया है। जो पहला वाला था वो थोड़ा सा हार्ड था कवर, ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो निकालने डालने में कोई परेशानी नहीं होती इसमें। और इसकी साइज़ भी मैंने एक्सेल ली है, तो वो भी एक एडवांटेज है। और बॉक्स तो मैंने अभी लाया नहीं है, बॉक्स में बाद में बिठाऊंगा। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो है ये प्लेट, और इसे बिठाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार ये प्लेट बैठ गई तो फिर इसके ऊपर बॉक्स भी बैठेगा। तो ये जो प्लेट है वो ऑटो इंजन का है और इसको मुझे पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये अपनी जाना वाली जो प्लेट है वो आएगी। और इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये स्टैनली का डब्बा लिया है, और इस स्टैनली के डब्बे में ये बहुत सारे बीड्स है जिसकी हेल्प से बहुत सारा काम हो जाएगा। तो अभी इसको मैंने चेक किया तो ये वाला जो बीड है वो फिट हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसके हेल्प से ये वाली जो प्लेट है वो निकल जाएगी। अभी ये टॉप प्लेट निकलने की मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इस पर भी बैठेगा कि नहीं, क्योंकि सब चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। ये टॉप रैक है ऑटो इंजना का और टॉप बॉक्स है जामा का। ऑलराइट, तो ये जो टॉप प्लेट है ये मैंने निकाल दी है ऑटो इंजना की, और ये जो जामा की बेस प्लेट है वो यहाँ पे लगानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही प्रैक्टिस होगी, ये थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। आई थिंक मुझे ऑटो इंजना में किसी को तो पूछना पड़ेगा या तो जामा में। यहाँ पे अलाइन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नीचे पकड़ने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। एक बार मैं ट्राई करता हूँ लगाने की, अगर लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे कॉल करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे स्क्रूज लगाए तो है, अभी तक मैंने फ़िट नहीं किए इसे। अभी मैं फ़िट करके देखता हूँ ये होता है या नहीं फ़िट। अगर नहीं होता तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसके बारे में। एक टेम्परेरीली मैं इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं सब ये इसके नीचे जाएगी ऐसे, इसके नीचे कुछ इस तरीके से फिटिंग होगी इसकी। फाइनली इंस्टॉल करके तो हो गई है प्लेट, लेकिन पता नहीं सही किया है या नहीं। वैसे मैंने अभी देखा तो है हिला के, इसे कुछ हिल तो नहीं रहा है कोई पार्ट। ये एक पार्ट है जो हिल रहा है, लेकिन वो जब भी टॉप बॉक्स हम बिठाएंगे इसके ऊपर तभी ये फिक्स होगा। और कुछ इस तरीके से इसे नीचे से फिट किया है, अगर दिखाई दे रहा हो तो। एक सेकेंड यहाँ से देखता हूँ मैं। ये देखो ये वाला क्लैंप है वो यहाँ पे एक है यहाँ पे और दूसरा इस साइड में। तो कुछ ऐसे 4 क्लैंप लगाए हैं। हिल तो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन बाइक चलाने के बाद पता नहीं वाइब्रेशंस वगैरह होंगे कितने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो एक शॉर्ट राइड एक्चुअली इसके साथ करनी चाहिए। राइट, तो मैं भी घर पे आ चुका हूँ वापस। जो टॉप प्लेट है वो इंस्टॉल किया है मैंने, और आई थिंक सब हो गया है ठीक। मुझे लगता है कि बेस प्लेट की ज़रूरत, ये बाहर बंदर है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं अभी। ये देखो पेड़ पे बंदर है, ये देखो वहाँ पे घर में घुस के कुछ ना कुछ चोरी कर लेते हैं। एनीवेज, मुझे लगता तो था कि बेस प्लेट की ज़रूरत है, जो जाना की बेस प्लेट आती है उसकी। लेकिन जब मैंने प्लेट इंस्टॉल की तब भी मैंने चेक किया तो सब सही लगा मुझे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो मुझे एक शॉर्ट राइड पे टॉप बॉक्स को लेके जाना पड़ेगा और फिर ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे बिहेव करता है टॉप बॉक्स। कुछ अगर मुझे डाउटफुल कुछ लगा तो बेस प्लेट की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी बात, ऑटो इंजन में मुझे पूछना पड़ेगा, जो भी ये चीज़ें हैं उसके बारे में मुझे उनसे पूछना पड़ेगा।
अगर वो कुछ सजेस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे कुछ करूँगा मैं। एनीवेज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।